आचार्य भांबी जी, मैं अब सीधे अजय भांबी जी आपके पास आते हुए, आप किस तरह से, अब तो ग्रहण का समापन हो रहा है, ऐसे में आप किस तरह की जानकारी हमारे दर्शकों को देंगे? देखिए, सबसे पहले जब ग्रहण का समापन हो गया तो उसका ग्रहण का असर तो खत्म हो गया जी। अब आपके मन पे जो असर है उसको खत्म करने के लिए आप भजन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ध्यान सबसे बेहतर होता है। ध्यान करें, मंत्र जप करें, स्नान करें और दान करें। ये जो नॉर्मल जो विधियां हैं ग्रहण के समय, वो करने से अपना मन शांत होता है। और जो भी, जैसे ग्रहण के समय हम बोलते हैं खाना मत खाओ, खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे अन्नमय कोष जो है उसमें दिक्कत आ जाती है, इसलिए बोलते हैं वो खाना नहीं खाना चाहिए। और अब आप खाना भोजन भी कर सकते हैं। पहले भजन करें, ध्यान करें, मैंने अक्सर देखा है कि गंगा जल लेकर और खाने में तुलसी दल हो, गंगा जल हो, उसको लोग जो भी घर में खाने पीने के सामान होते हैं, खासतौर से जो पकाया हुआ भोजन होता है, उसमें वो लोग डालते हैं। उसके पीछे की क्या है महत्ता अजय भांबी जी? उसकी उपयोगिता ये है कि उसमें गंगा जल देखिए खराब नहीं होता, हजारों साल तक पड़ा रहे खराब नहीं होता। तुलसी दल में जो है उसमें मरकुरी होता है, तो उसके अलग अलग गुण होते हैं। तो हर जल हो या औषधि हो, उसके अपने गुण होते हैं। अगर उनको इस समय इस्तेमाल किया जाए या अदरवाइज किया जाए, रेगुलर किया जाए, तो समस्या नहीं आती। अगर इन दिनों में जब खासतौर से ग्रहण है उसमें करते हैं तो जो भी उससे संक्रमण होता है उससे बचा जा सकता है। मनीषा कौशिक जी, चंद्र ग्रहण के समापन के साथ ही अब आप अपनी बात को किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? मैं पहले ये बात करना चाह रही थी कि चंद्र ग्रहण से लोग डरते क्यों हैं, क्योंकि ज्योतिष में हम जो है वो चंद्रमा, हम कहते हैं कि मन का कारक है, हमारी माँ का कारक है। और आपने कितने खूबसूरत तरीके से बताया कि बचपन में हम उसे मामा की तरह और जवानी में महबूब की तरह और बुढ़ापे में जो है हम पूजा पाठ से जोड़ देते हैं। बॉलीवुड का तो बहुत बड़ा बाजार भी चला है चंद्रमा के भरोसे, यह हमें भूलना नहीं चाहिए। तो हम जब ग्रहण की बात करते हैं तो उसका सरल अर्थ है पकड़ लेना, कंज्यूम करना, खा लेना। तो हमें लगता है कि कहीं इन चीजों को कोई खा तो नहीं रहा, तो इसलिए शायद हमने बचपन से इतनी सारी कहानियां सुनी है तो डर लगता है कि ग्रहण आया है, ना जाने क्या करेगा। पर ऐसा नहीं है कि हर बार। अच्छा, ये तस्वीर आपके जस्ट बगल में है, तो अब धीरे धीरे चल चांद गगन में 1959 में पिक्चर आई थी लव मैरिज, मुझे याद आ गया इन तस्वीरों को देखते ही आपके साथ। तो अब मतलब ऐसा हो जाएगा कि धीरे धीरे चल चांद गगन में अब ये अपने पूरे रूप में आ जाएगा थोड़ी देर के बाद? देखिए, ये डिपेंड करता है कि ये कहाँ की तस्वीर है। मुझे ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि ये पूरा जो है वहां पे आएगा या नहीं आएगा। मुझे लग रहा है गुवाहाटी या गंगा सागर की तस्वीर है। हाँ, क्योंकि ये बैकवर्ड गुवाहाटी की, ये कहीं ना कहीं जो है वो मुझे अब थोड़ा कम होता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। बट जब हम बात कर रहे थे ग्रहण की, तो ग्रहण में मैंने पहले भी बात करी कि स्नान, जप, तप और दान का महत्व है। अब आप कहीं जो है वो किसी तीर्थ स्थल से दूर रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, घर पे अगर स्नान करेंगे तो घर में ही गंगा जल रखा है, कोई और पवित्र जल होने के बाद, हाँ, तो पवित्र जल जो मिलाकर आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करना मुमकिन ना हो तो कम से कम अपने ऊपर छींटे जरूर दे दीजिए। जाप जो है वो मैंने पहले भी कहा, मंत्रों का गलत उच्चारण करने से बेहतर है कि उन्हें सुन लिया जाए। सुनने में ही भी हमें उतना ही ज्ञान जो है वो उसकी पॉजिटिविटी मिलेगी जितना कि हम खुद बोलकर उन्हें करते। बिल्कुल। तप यानी कि तपस्या। तपस्या ये नहीं कि हम आंख मूंद कर जो है वो बैठ जाएं और ध्यान समाधि लगाकर बैठे, पर कोशिश कीजिए, क्योंकि मन की बात हो रही है। चंद्रमा जो है वो हमारे मन का कारक है, तो किसी का दिल ना दुखाएं। कोई मानता है तो उसका साथ दीजिए, अपने जो है वो अपने ओपिनियंस अपने तक रखिए, और कोई नहीं मानता तो उस पर दबाव मत बनाइए कि आपको नहाना ही है, आपको ये करना ही है। करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। दान जितना किया जाए, वो चंद्र ग्रहण हो या ना हो, दान जरूरतमंद को किया जाए, पात्र को किया जाए, कुपात्र को ना किया जाए, तो हमेशा लगता है। ठीक है नंदिता जी, अब मैं आपके पास आते हुए, बहुत सारी बातों का भी आपने जिक्र किया था बीच में जब हमारी बात हो रही थी। आप देखिए, आप तर्कशास्त्रियों की बातों से सहमत नहीं होती हैं, वो ज्योतिषाचार्य के बातों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन अब तो मतलब जो खोया चांद, खुला आसमान था, अब वो पूरा चांद दिखाई देने लगेगा क्योंकि चंद्रग्रहण का समापन हो गया है। ऐसे में अब आप अपनी बात को कैसे आगे बढ़ाएंगे? 2-3 चीज मैं ऐड करना चाहूंगी। आपके स्क्रॉल में नीचे चल रहा है, वैज्ञानिकों ने खोज की चंद्रमा की धरती से दूरी कितनी है, और एक श्लोक है हनुमान चालीसा का, युग सहस्त्र योजन पर भानु मधुर फलकानु, तो लीलियोता ही मधुर फलकानु। तो यानी कि युग क्या हुआ, 12,000 साल है ना। सहस्त्र मीन्स 1000, योजन मीन्स माइल्स, 8 माइल है ना। युग सहस्त्र योजन पर भानु मीन्स सूर्य। तो अब उसको कैलकुलेट करेंगे, एंड अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस 1,36,00,000 का जो किलोमीटर्स का बन के आता है, वो आता है जो नासा अब जाके बता रहा है। तो आप मुझे बताओ वैज्ञानिकों ने कैसे दूरी, ये तो हम कहाँ से पौराणिक समय से हम इस कैलकुलेशन के साथ काम कर रहे हैं, और हमारे सारे ग्रह नक्षत्र जो सूर्य के चारों तरफ हमने धरती को मेन मान करके, लेकिन जो डिस्टेंसेज हैं और जो उनके साइजेज हैं वो सारे हमारे पुराने कैलकुलेटेड है।
बात रही ग्रहण की और ग्रहण की क्या असर होता है, तो मेरा 2 दशक का शोध है इस पे, और आप एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। 2017 में उसको द ग्रेट अमेरिकन एक्लिप्स बोला गया। 2017 21 अगस्त को पड़ा था, एक छोर से लेके सियाटल से लेके दूसरे छोर में, और उससे लगभग 2 साल पहले उस पाथ का स्टडी करते हुए मैंने ये कहा था अमेरिका में तबाही आएगी इस 2017 में, आप देखना आने वाले 6 महीनों में। उस समय भी इसी तरह से वैज्ञानिक मजाक बना रहे थे, किसी चैनल पे कर रहे थे, लेकिन वो जो 2017 के 6 महीने थे, अगस्त 21 अगस्त के आसपास के बाद अमेरिका में पूरी तबाही आई थी। आप पूरा उसको स्टैटिस्टिक्स है, आप जाके देखें। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है तो भौगोलिक घटनाएं नहीं, देखिए भौगोलिक घटनाएं होती हैं, लेकिन सत्ता पलट होते हैं। अभी आपके यहाँ ही शो में कर रही थी सूर्य ग्रहण पर, और मैंने कहा था कि किसी राजनेता पर या किसी विशिष्ट व्यक्ति पर जानलेवा हमला या फिर जान की जाने की आशंकाएं कहाँ पे बन रही हैं? नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, वेस्ट ऑफ इंडिया, मतलब पूरा मैं लेके चल रही थी। अमृतसर में जो शिवसेना के नेता हैं सूरी जी के ऊपर पॉइंट ब्लैंक हमला हो गया। पाकिस्तान के लिए बोल रही थी कि पाकिस्तान में तबाही होगी, तो पाकिस्तान में तो अक्सर थोड़े दिनों इमरान खान जी के ऊपर जानलेवा ना प्रधानमंत्री या एक्स प्रधानमंत्री में अटैक नहीं हुआ था। इमरान खान पे गोली चली उसी टाइम 2007 में, तो उन्होंने बेनजीर भुट्टो को खोया, उनकी वहां लंबी फहरिस्त रही है। उस टाइम पे भी था ग्रहण था, और उसके भी, लेकिन वो तो हिंदू धर्म को मानते नहीं है, वो धर्म पर आस्था रखते नहीं है। ग्रहण में असर की बात होती है, ग्रहण ये तो ना देखते। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज, एक आखिरी में आपकी टिप्पणी में चाहूंगी, चलते चलते कार्यक्रम का समापन हो रहा है। अब जो हमारे दर्शक हैं, चूंकि चंद्र ग्रहण का समापन हो चुका है, और ये जो परिस्थितियां बनी थी दिवाली के समय सूर्य ग्रहण और देव दीपावली के ठीक बाद चंद्र ग्रहण की, अब इस तरह से 2040 में बनेगी परिस्थितियां, इस तरह का संयोग बनेगा? कैलाशानंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ चित्रा जी, हाँ आ रही है। क्या पूछा आपने? जी, मैंने बस आपसे यही पूछा है कि अब इस तरह का जो संयोग है, दिवाली के दिन सूर्य ग्रहण, दिवाली के दौरान, और देव दीपावली के ठीक बाद चंद्र ग्रहण, ऐसा संयोग अब 2040 में बनेगा? मुझे लगता है चित्रा जी, यह एक बहुत बड़ा अवसर था। सूर्य ग्रहण के कुछ काल पश्चात चंद्र ग्रहण जी, और दोनों ने खूब समय दिया, साधकों के लिए खूब समय दिया, भारत के उन लोगों के लिए जो धर्म को मानते हैं, परंपराओं को मानते हैं, जो प्रणाली को मानते हैं, सनातन संस्कृति को मानते हैं, जिनका तंत्र मंत्र यंत्र और दान धर्म में जिनकी रुचि, श्रद्धा और समर्पण रहती है, उन लोगों के लिए आज भी और गत कुछ दिन पूर्व सूर्य ग्रहण के दिन भी खूब समय दिया।